नमस्कार सर, मेरा नाम राजू है। आज का टॉपिक है लाइव सेशन में सबसे ज़्यादा गिरने वाले फंड को क्या करें। आपके पास 4-5 फंड है, लार्ज कैप है, मल्टी कैप है, बैलेंस फंड है, मिड कैप है और एक स्मॉल कैप है। गिरावट में ज़्यादातर देखेंगे स्मॉल कैप ज़्यादा गिरेगा, बाकी कम गिरेगा। लेकिन आप सोचेंगे कि ये ज़्यादा गिरा, ये तो गलत स्कीम चुन लिया, अब किसी दूसरे में स्विच कर जाते हैं। लेकिन लंबे समय में 15-20 साल का अंतराल पे देखेंगे अगर, तो ये स्मॉल कैप हमेशा विनर आपको दिखता हुआ नजर आएगा। मिड कैप स्मॉल कैप विनर मिलेगा। या उदाहरण के तौर पे यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने फंड सेलेक्ट किया है ऑल इक्विटी। यहाँ पे सिर्फ निपॉन का फंड आएगा। ऑल इक्विटी सेलेक्ट किया, सिंस इंसेप्शन 1 लाख रुपया। तो इसको डेस्कटॉप वर्जन में आप लेते आइए। डेस्कटॉप वर्जन में इस तरह से दिखेगा ये। यहाँ पे हमने फंड सिलेक्शन में म्यूचुअल फंड लाइव रिटर्न में StarSIP.in में निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड सेलेक्ट किया, ऑल इक्विटी सिंस इंसेप्शन। यहाँ पे डेट ना सेलेक्ट करके सिंस इंसेप्शन मतलब जब से फंड शुरू हुआ है वो सारे आ जाएंगे। तो सबसे ऊपर जो वेल्थ क्रिएट किया है वो है, फंड का नाम है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। ये कभी ज़माने में मिड कैप स्मॉल कैप ही होता था। अभी आप मिड कैप कैटेगरी में देखते हैं, लेकिन पहले जब शुरू हुआ था स्मॉल कैप कैटेगरी था, क्योंकि फंड मैनेजर ज़्यादा स्मॉल कैप फंड लेके रखते थे। पहले कोई रेगुलेशन नहीं था कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, जो मर्जी हो फंड मैनेजर वो ले लेते थे। तो निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड और निपॉन इंडिया विजन फंड, ये लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड और ये स्मॉल कैप मिड कैप का, दोनों ही 1995 में शुरू हुआ, एक डेट में 8 अक्टूबर से। 1-1 लाख रुपये दोनों में लगाया। एक ने 4 करोड़ 5 लाख बनाया और एक ने 1 करोड़ 41 लाख बनाया। जब गिरता है तो हमेशा ये ज़्यादा गिरता हुआ नज़र आता है हर गिरावट में, और ये कम गिरेगा। लेकिन ये बढ़ा भी उस हिसाब से कम है और ये बढ़ा भी ज़्यादा है। ये 18.48% का रिटर्न मिला है। यहाँ पे 22.81% का रिटर्न मिला है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन जो हमेशा बार बार आ रहा है कि क्वांट जो है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दे रहे हैं। तो यहाँ देखते हैं क्वांट स्मॉल कैप 6 महीने से -3%, लगभग 4% का रिटर्न ये गिरावट में है। लेकिन दूसरे से कंपेयर करें, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप पिछले 6 महीने में 3%, कहाँ तो वो 3-4% का गिरावट और ये 3-4% का गेन, लगभग 7-8% का अंतर हो गया ना। कहाँ गिरा और कहाँ बढ़ा, 7-8% का अंतर हो गया। स्मॉल कैप में देखते हैं, यहाँ पे SBI स्मॉल कैप में तो पिछले 6 महीने में 2% का ये बढ़त पे है और वो 3-4% की गिरावट। तो इतना ही अंतर होता है एक स्कीम का दूसरे स्कीम से। लेकिन इसको देखते हुए आप सोचेंगे कि क्वांट गिर रहा है, बेतहासा गिर रहा है, अब यहाँ से निकल के दूसरे में चले जाऊँ। अगर ऐसा करेंगे तो बवंडर हो जाएगा। ऐसा नहीं करना है। अगर फंड का AUM 5,000 करोड़ से ऊपर है और स्मॉल कैप मिड कैप है तो उसको कंटिन्यू करना है आपको। अगर आप क्वांट से HDFC में चले जाएँ, HDFC का अगले साल ऐसा हालत ना होगा, कौन जानता है। ICICI में चले जाएँ 1 साल के बाद, फिर ICICI में ऐसा हालत ना हो, कौन जानता है। निपॉन में चले जाएं, SBI में चले जाएं, हर हमेशा कोई एक टॉप पे नहीं होगा, कभी हो नहीं सकता है। उदाहरण के तौर पे मैंने जो अपना फंड लिया यहाँ पे निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड, पहला फंड था मेरा 3,000 का SIP, 8,64,000 जमा हुआ है। मैं हर गिरावट में कंपेयर करता दूसरे से और देखता कि ये हमारा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड। कभी मैं टॉप 10 के बॉटम में भी देखा हूँ इस फंड को, कभी बीच में आ जाता है, कभी टॉप पे चला जाता है, तो ऊपर नीचे होते रहता है। हमेशा टॉप पे सदैव बना हुआ कोई फंड नहीं रह सकता है। तो कोई चेंज नहीं किया तो 45,88,000 दिख रहा है, 88,000 दिख रहा है, 21.4% का रिटर्न। अगर मैं बीच बीच में ऐसे चेंज करते रहता, अपना खोपड़ी लगाते रहता, फंड मैनेजर को बाईपास कर देता, तो ये रिटर्न हमको पिछले 14 साल में देखने को नहीं मिलता। तो आप जितने भी लोग क्वांट में इन्वेस्टेड हैं, आपको ये दौर को गुजर जाने देना है, फिर बाद में देखेंगे, फिर नॉर्मल हो गया। एवरेज हमें 15 से 20% चाहिए, स्मॉल कैप मिल जाएगा। अब यहाँ पे कुछ कमेंट्स का बात करते हैं। एक यहाँ पे कल के टॉपिक में मैं ये बताना भूल गया, बातों बातों में इतना ज़्यादा कमेंट्स था, कमेंट्स में ही उलझ गए कि पैसा कब निकालना चाहिए। तो पैसा निकालने का ये ग्राफ है। अगर आपका म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो बढ़ रहा है तो इस तरह से मार्केट बढ़ा। अगर कोई टॉप पे निकाल लिया, उससे तो ज़्यादा लकी कोई हो नहीं सकता है। लेकिन आप यहाँ पे भी निकाले, यहाँ पे भी निकाले, यहाँ पे भी निकाले, तो विनर हैं आप। अभी जो मैं घर फ्लैट खरीदा
तो यहाँ पे खरीदा, एकदम टॉप पे नहीं बेच पाया सारा माल, 50-60 लाख रुपए जो निकाला तो यहाँ पे निकाला, या फिर टॉप पे निकाल लिया तो भाई लकी हैं, या फिर थोड़ा सा गिर भी गया, यहाँ पे लिया यहाँ पे लिया तो बात बराबर ही है, यहीं पे हुआ। तो टॉप से 5-6% गिरावट पे भी बेचा तो आप विनर हैं म्यूचुअल फंड की परिभाषा में कि मार्केट से पैसा कब निकालना चाहिए, टॉप पे प्लस माइनस 5-6% हो और निकाल ली तो ज़्यादा अच्छा है। या फिर आपका टारगेट पूरा हो चुका है, 2 साल के बाद भी ज़रूरत है तो पैसा पहले निकाल के रख लेंगे। मान लेते हैं कि आपने 1 करोड़ का टारगेट बनाया था या 50 लाख का टारगेट बनाया था बच्चे के शादी के लिए, घर के लिए, 50 लाख आपको पूरा हो गया, 50 लाख में घर हो सकता है, लेकिन घर आपको 2 साल के बाद लेना है, रिटायरमेंट है, अभी दूसरे शहर में है, जाएंगे 2 साल टाइम लगेगा, लेकिन मैं कहूँगा कि वो पैसा निकाल करके रख लेना है, लिक्विड फंड में है या एफडी करके रख लेना है। 2 साल के बाद घर बनाएंगे, लेकिन आपका टारगेट पूरा हुआ है लेके रख लेंगे, क्योंकि कोई नहीं जानता कि 2 साल के बाद अगर 10-15% डाउन होगा तो आपका रिक्वायरमेंट से पैसा कम हो जाएगा। बेहतर है कि वो लालच नहीं करना है, टारगेट पूरा हो गया निकाल के रख लेंगे। अब यहाँ पे बोलेंगे 5% अगर गिर गया तो बहुत कम हो गया, कहाँ तो 15% रिटर्न दे रहे हैं और 5% गिर गया तो 10% रिटर्न हो गया। ऐसे नहीं कैलकुलेट होता है, थोड़ा खोपड़ी लगा के यहाँ पे समझते हैं कि आपने 10 साल या 15 साल रिमेन इन्वेस्टेड रहे, पीछे से चलते आए, तो मान लेते हैं 20% का रिटर्न मिला आपको स्मॉल कैप में, या 15-10 जो भी मिला, मैं यहाँ पे उदाहरण के तौर पे समझा रहा हूँ, तो 10 साल में 200% हो गया। ये तो सालाना है ना, 20% साल का 20% मिलता जा रहा है, तो 10 साल में 200% हो गया। अब जब गिरा 5% तो 195% हुआ बचा, मतलब ये एब्सोल्यूट रिटर्न है और ये एनुअल रिटर्न है। अगर 15 साल के लिए किया, पीछे 15 साल से चलता आ रहा है, तो 15 दूनी 30, 300% आपको गेन हो गया 15 साल के बाद एवरेज। इसमें भी नाटक बहुत चला होगा, कभी -18%, कभी 30%, कभी -10%, एवरेज 20% आपने छलांग लगा के पहुंच गए यहाँ तक 15 साल में। लेकिन जब निकालने गए तो 5% गिरा, टॉप से 5% गिर गया या 10% गिर गया, तो 300 में से 10 घटा दीजिए, 290% का प्रॉफिट है पिछले 15 साल में। तो इस तरह से कैलकुलेट होता है। अब कुछ कमेंट्स को देखते हैं। लगभग जब जब मार्केट गिरेगा ना, मैं इस तरह का लाइव सेशन ज़्यादा करूँगा अब, क्योंकि लोगों का धैर्य खो जाता है गिरावट में। तो फ़ोन कॉल भी होगा, लगातार वीडियो भी होगा, और क्वेश्चन आप पूछते रहेंगे, लगेगा कि हमें भी वीडियो बनाने में लगेगा कि हाँ लोग अगर पूछ रहे हैं तो हमें भी जवाब देना है। सर क्वांट स्मॉल कैप को रखना चाहिए या निकाल जाना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। अगर आप यहाँ से निकल गए तो मार्केट से निकल जाएंगे, म्यूचुअल फंड से निकल जाएंगे, बिल्कुल आपको कंटिन्यू करना है, कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। हाँ, यदि डेट फंड में है पैसा, बैलेंस फंड में है, लार्ज कैप में है और टाइम ड्यूरेशन आपका ज़्यादा है, 10 साल 15 साल, छोटे बच्चे के लिए इन्वेस्ट किए हैं, घर आपको बनाना है, कभी रिटायरमेंट काफ़ी दूर है, तो लार्ज कैप, मल्टी कैप या फिर बैलेंस फंड में वहाँ से निकल करके आप स्मॉल कैप में ज़रूर स्विच करना चाहिए ऐसे समय में। सर मैंने 25 लाख का होम लोन ले रखा है, LIC में 3.5 लाख रुपये है, क्या ब्याज कम करने के लिए LIC रुपये को होम लोन और कुछ रुपये MF में लगा दूं? 25 लाख रुपया का होम लोन है और LIC में 3.5 लाख रुपये हैं, क्या ब्याज कम करने के लिए LIC रुपये को होम लोन और कुछ रुपये MF में लगा दूं? देखिए, आपके पास पैसा बचता है तो ज़रूर म्यूचुअल फंड में लगाएंगे। अगर आप लोन का 10 जो EMI आपका चल रहा है उसका 10 से 15% भी म्यूचुअल फंड में लगा देंगे ना स्मॉल कैप में, तो जितना लोन आपने पे किया है विथ इंटरेस्ट वो सारा रिकवर करके SIP आपको दे देंगे। तो ज़रूर MF में आपको कंटिन्यू करना चाहिए वो होम लोन को सारा वापस लेने के लिए। मेरा यूलिप में 20,000 पर मंथ कर रहा हूँ, क्या करना चाहिए? बंद करके म्यूचुअल फंड में डाल देना चाहिए। एकदम सुबह सुबह जाइए, इसको बंद कीजिए और म्यूचुअल फंड में लगा दीजिए स्मॉल कैप में। सर मैंने 6 लाख पोस्ट ऑफिस में MIS इन्वेस्ट किया है, पर मंथ 3600 रुपये इंटरेस्ट आ रहा है, सिर्फ इंटरेस्ट को SIP करूं या MIS में सारी वैल्यू को म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दूं? देखिए, अगर आप पहले यही कर लीजिए, 3600 रुपया स्मॉल कैप में जाने दीजिए, जब समझ में आ जाए 2-3 साल के बाद कि म्यूचुअल फंड ज़्यादा अच्छा है, फिर आप वो सारे पैसे को निकाल करके 6 लाख को STP लगा करके SBI शॉर्ट टर्म डेट फंड में रख करके उस बढ़े हुए पैसे को जो वहाँ से रिटर्न होगा उसको आप स्मॉल कैप में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। काफ़ी पीछे वीडियो में भी बताया हूँ। तो पहले आप यही कीजिए कि जो इंटरेस्ट वाला पैसा है उसी को स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कर दीजिए। मैंने 20 लाख लगाया था 21 नवंबर को SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड में HWP
HWP में निकाल लूँ क्या? क्यों निकालना है? ये मार्केट गिर गया इसलिए। अगर जब आपने लगाया था तो ये सोच के लगाया होगा कि लंबे समय के लिए टिके रहेंगे, तो बिल्कुल भी नहीं निकालना है, आपको कंटिन्यू करना है। नमस्कार सर, मेरा नाम विमलेश कुमार है। मैं पिछले 1 साल से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूं। अभी मेरे पास 1 लाख रुपया है। कौन सा फंड में इन्वेस्ट कर दूं लॉन्ग टर्म के लिए? आप StarSIP.in में जाइए और जो स्मॉल कैप AUM वाइज आपको दिख जाए बराबर बराबर करके उसमें इन्वेस्ट कर दीजिए या SIP कर दीजिए। कुछ फंड लमसम लेते हैं और कुछ फंड लमसम नहीं लेते हैं, तो जो SIP ले रहे हैं उसमें मैक्सिमम SIP कर दीजिए। आप AUM वाइज पहले यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। AUM वाइज सेलेक्ट करके जो सबसे ऊपर आएगा उसमें आप इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। निपॉन है, HDFC है, SBI है। मैं कोई स्कीम नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं जनरल नॉलेज दे रहा हूँ कि आपको फंड कैसे सेलेक्ट करना है। तो जो बेहतर परफॉर्मिंग फंड है वो उसका AUM ज़्यादा होगा ही होगा, तो हमेशा आपको AUM को सिलेक्ट करना है, रिटर्न को नहीं देखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नमस्कार भैया, मेरे पास 20 लाख है, क्या डायरेक्ट HWP स्मॉल कैप में कर सकता हूँ? नहीं, अभी नहीं करना है इसे। अभी आपको बैलेंस फंड में रखना है और वहाँ से 12,000 रुपया करके HWP लेना है। स्मॉल कैप में तब करना है कि आप पैसा 20 लाख लगा दिए, 5-6 साल छोड़ दिए, अगर आपका पैसा 15-20% बढ़ गया, मतलब ज़्यादा बढ़ गया 5 साल के बाद, तो कुछ ना कुछ रिटर्न होगा। उसके बाद आप स्मॉल कैप से भी HWP कर सकते हैं। अभी तुरंत पैसा चाहिए तो बैलेंस कैटेगरी में ही जाके करना चाहिए। राउत सर, एक फंड में STP चल रहा है, जब पूरा ट्रांसफ़र हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रुक जाएगा, तो कोई पेनल्टी नहीं होता है। SIP मतलब आपका STP चला गया तो STP बंद हो जाएगा। जब पैसा ही नहीं होगा तो STP अपने आप बंद हो जाएगा। SIP बाउंस होने का, ये SIP बाउंस होने का कोई चक्कर नहीं। STP में जब आपका पैसा सारा चला जाएगा और इसमें नील पैसा बचेगा, यूनिट बचेगा, तो फिर STP वहीं पे रुक जाएगा। सर, SBI कॉन्ट्रा फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं? पुराना फंड है, अच्छा फंड है, आप डाइवर्सिफाइड फंड है, इसमें भी लगा सकते हैं, अच्छा फंड है। सर, मुझे 1-3 साल के बीच कार परचेज करना है, क्योंकि मेरी कार को 16-17 साल हो गए हैं, मतलब 3 साल के अंदर लेना है। ठीक है, धीरे धीरे पार्ट आना बंद हो गया है कार का। गवर्नमेंट रूल के अनुसार भी 20 साल तक RC बनवाएंगे, रिन्यूअल करेंगे। तो 1 से 3 साल के बीच कौन सा फंड, इंडेक्स फंड में 20-25 हज़ार का SIP करूं, अच्छा रहेगा? आपको 3 साल के लिए अगर रिक्वायरमेंट है तो इंडेक्स फंड आपने चुना है, लार्ज कैप या मल्टी कैप फ्लेक्सी कैप में ही जा सकते हैं, या लार्ज कैप में ही आप बन के जाइए। स्मॉल कैप में नहीं चाहिए, मिड कैप पे मत जाइए इतना कम ड्यूरेशन के लिए। लार्ज कैप में करके अगर मान लेते हैं कि लार्ज कैप भी हलचल होता है, गिरेगा, तो 3 साल की जगह 4 साल या 5 साल हो जाएगा। तो वो आप मन में मान के चलिए कि 3 से 5 भी हो सकता है। अगर गिरा तो अच्छा चला तो 3 साल में भी कार आपके पास आ जाएगा। तो SIP करके जब पैसा हो जाए, लोन नहीं लेना है, जब पैसा अपने पैसे से कार हो जाए फिर आप परचेज कर लीजिए। आप अच्छा सोच रहे हैं। हाँ, FD RD में टैक्स का लिमिटेशन है, तो म्यूचुअल फंड आप सही सोच रहे हैं कि आप इंडेक्स फंड में लार्ज कैप में करके जाइए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। सर जी, मैं 10,000 रुपया महीने LIC में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्या वो बंद करके SIP करना चाहिए? बिल्कुल बंद कर दीजिए और 2-2 हज़ार रुपया करके 5 स्मॉल कैप में लगा दीजिए। सर, आई नीड मनी आफ्टर 5 ईयर फॉर होम, मंथली सैलरी 21,000 है, हाउ मच SIP शुड बी डन? देखिए, 21,000 रुपया आप कितना पैसा करना चाहिए SIP ना, ये क्वेश्चन का जवाब है कि आपको खर्च करने के बाद जितना बचता है वो सारे को इन्वेस्ट कर दीजिए। हमने ऐसे ही किया, तभी जाके 14-15 साल में फाइनेंशियल फ्रीडम मिला। 21,000 में से जो आप खर्चा करते हैं, 10,000, 15,000, उसके बाद जो भी बचता है उस सब को स्मॉल कैप में लगाते जाइए। और 5 साल के बाद जो आप घर बोल रहे हैं ना, इस ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाइए, या फिर कहीं और से जुगाड़ करना पड़ेगा। सिर्फ यहीं से आप सोचेंगे कि घर बन जाएगा तो पॉसिबल नहीं है। इस ड्यूरेशन को आपको आगे थोड़ा खींचना पड़ेगा। सेक्टर एंड थीमेटिक फंड में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अच्छा हाई रिटर्न के लिए सही रहेगा? बिल्कुल सही नहीं रहेगा। सेक्टर फंड या थीमेटिक फंड एक समय अच्छा चलता है, उसके बाद एवरेज लॉन्ग टर्म में आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत पैसा लगाना है, 1-2 हज़ार रुपये तो लगा के देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल मैं बोलूँगा स्मॉल कैप में जिसका AUM ज़्यादा है उसमें आप लगा के करेंगे तो वेल्थ क्रिएशन ज़्यादा अच्छा होगा। सर, ये मोगेम्बो कौन है? मोगेम्बो
मोगेम्बो कौन है? मोगेम्बो को समझने के लिए हमें 1947 में जाना पड़ेगा और कैसे सेटिंग करके आज़ादी दिया, तो वो ईस्ट इंडिया है। लगभग 500 कंपनी जो है ना ऊपर, जिसका सुबह से लेकर रात तक हम प्रोडक्ट यूज करते हैं। ये पेन भी होगा, ये मोबाइल भी होगा, ये एलईडी भी होगा, ये घर का सारा सीमेंट छड़ बालू जितना चीज़ भी होगा सब उस कंपनी से आ रहे हैं। तो दिन और रात हम किसके लिए काम कर रहे हैं? इसके लिए। इसी को मैं मोगेम्बो बोलता हूँ। 47 के पहले भी इसके लिए काम करते थे और इस तरह से सेटिंग किया, 47 के बाद भी इसके लिए काम करते हैं। अब लाइव कॉल पे बात करेंगे। ये नंबर है 98 32 12 94 97।